सोचो, एक ऐसा दिन जब पूरी कायनात खामोश हो जाए, न दुनिया की आवाज, न वक्त का धोखा, बस हकीकत। उस दिन इंसान को अपनी जिंदगी का हर लम्हा याद आएगा, हर बात, हर नियत, हर नज़र, हर लफ्ज़। और फिर एक मंजर सामने होगा, जहन्नुम के ऊपर एक पुल। इस पुल का नाम है पुले सिरात। अरबी में सिरात का मतलब होता है रास्ता, मगर ये रास्ता दुनिया के किसी रास्ते जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है ये पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनिया की आग से भी ज्यादा गर्म होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान इस पुल से गुजरे बगैर नहीं गुजरेगा, चाहे कोई जन्नती हो या जहन्नमी। हर शख्स को इस पुल पर आना है, क्योंकि ये रब का अटल फैसला है। कुरान का मफहूम ये है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से ना गुजरे। यानी ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये सर्टेन रियलिटी है। फिर कुरान ये भी बताता है, फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और जालिमों को गिरता हुआ छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सबका सफ़र एक जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि पुल सब पर सेम होगा, मगर इंसान का हाल सेम नहीं होगा। किसी का कदम रोशनी जैसा होगा, किसी का कदम लरसता हुआ, किसी को आसानी, किसी को मुश्किल। और कुछ लोग अपनी कोताहियों के साथ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर जाएंगे। ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। रिवायत में आता है, लोग पुले सिरात को मुख्तलिफ रफ्तार से क्रॉस करेंगे। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई तेज दौड़ता हुआ, कोई चलकर, कोई घुटनों के बल और कोई इतना कमजोर कि बस घिसरता हुआ। और ये सब सिर्फ स्पीड का फर्क नहीं होगा, ये आमाल का फर्क होगा। दुनिया में जो इंसान अपने रब की इताअत में था, जो जुल्म से बचा, जो हक पर रहा, जिसने अपनी नीयत को साफ रखा, उसके लिए रास्ता खुलता चला जाएगा। और जिसने हक को दबाया, अमानत में खयानत की, रिश्ते तोड़े, लोगों का दिल तोड़ा, उसका रास्ता तंग होता चला जाएगा। रिवायत में आता है कि पुले सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव एक स्टेज होगा, एक रुकावट, एक इम्तिहान। और हर पड़ाव पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, न सिर्फ देखने वाले बल्कि निज़ाम अदल को चलाने वाले। यहाँ सिफारिश सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगी। यहाँ कोई अपनी ज़बान से नहीं, अपने आमाल से बोलेगा। हर पड़ाव एक सवाल, हर पड़ाव एक हिसाब। पहला पड़ाव रिश्तेदारी का, वालिदैन का हक, रिश्तेदारों के हुकूक, सिला रहमी। दुनिया में हम बहुत आसानी से कहते हैं, मैं बिजी था, मैं मूड में नहीं था, उन्होंने पहले बुरा किया। लेकिन वहाँ ये एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे। जिसने माँ बाप को दुख दिया, जिसने उनकी खिदमत को बोझ समझा, जिसने रिश्ते तोड़ दिए, जिसने अपने करीबी लोगों को अकेला छोड़ दिया, उसका कदम यहाँ लरस सकता है। क्योंकि सिला रहमी रहमत का जरिया है, बरकत का जरिया है, उम्र में इजाफा का सबब है। और जो इंसान दुनिया में रहमत को तोड़ा, वहाँ रहमत का दरवाज़ा उसके लिए तंग हो सकता है। यही पहला इम्तिहान है। दूसरा पड़ाव अमानत का, भरोसा, ट्रस्ट। अमानत सिर्फ पैसा नहीं होती, अमानत राज भी होता है, अमानत जिम्मेदारी भी होती है, अमानत कर्ज भी होता है। किसी का राज लेकर उसे फैला देना, किसी का पैसा रोक लेना, किसी का हक मार लेना, किसी का ट्रस्ट तोड़ देना, ये सब अमानत की खयानत है। वहाँ जब फरिश्ते पूछेंगे, इस भरोसे का क्या किया, इंसान का दिल डूब जाएगा। क्योंकि दुनिया में लोग भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के पास सब महफूज है। तीसरा पड़ाव मोहब्बत और वफादारी का इम्तिहान है। वो मोहब्बत जो इंसान को हक की तरफ ले जाती है, और वो वफादारी जो इंसान को जुल्म से दूर रखती है। दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत का क्लेम करते हैं, मगर जब अमल का वक्त आता है, दिल पीछे हट जाता है। वहाँ मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं होगी, वहाँ मोहब्बत का मतलब होगा, तुमने हक को पहचाना या नहीं, तुमने सच्चाई का साथ दिया या नहीं। ये स्टेज इंसान के अंदर की सच्चाई को खोल देता है। और फिर वो लम्हा जब पुल और ज्यादा नाजुक महसूस होता है,
नीचे जहन्नुम की आग, ऊपर खौफ, आसपास सन्नाटा। कुछ लोग फिसल जाते हैं, वो गिरते हैं और उनकी चीख भी हवा में गुम हो जाती है। ये सीन सिर्फ डर का नहीं, ये इंसान को जगाने का सीन है, क्योंकि दुनिया में हम समझते हैं अभी बहुत वक्त है, लेकिन वहाँ वक्त नहीं होता, बस फैसला होता है। मगर हर फिसलने वाला हमेशा हलाक नहीं होता। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद अल्लाह की रहमत से बच जाते हैं, क्योंकि रहमत आमाल से बड़ी होती है। लेकिन ये भी याद रखो, रहमत का तलबगार वही होता है जो दुनिया में अपने रब की तरफ रुजू करता है, जिसका दिल कभी तौबा ना करे, जिसका सर कभी झुकाए ना। उसके लिए रास्ता बहुत सख्त हो सकता है। और फिर कुछ लोग आखिरी कदम लेते हैं, उनके चेहरे पर सुकून, उनके जिस्म पर थकान, मगर रूह में रिलीफ। वो सेफ साइड पर पांव रखते हैं, जहां हवा नर्म होती है, जहां खौफ खत्म, जहां गम का नाम नहीं। जन्नत का वादा, जहां न दुख, न परेशानी, न अंदेशा, न खतरा। वो पल इंसान को समझा देता है कि दुनिया की मेहनत जाया नहीं गई। अब सवाल ये है, हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? क्या हम रिश्ते निभा रहे हैं? क्या हम अमानत अदा कर रहे हैं? क्या हम हक को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम जुल्म से बच रहे हैं? पुले सिरात फ्यूचर का मंजर है, मगर उसका पासपोर्ट आज बनता है। आज की एक दुआ, आज का एक हक अदा करना, आज का एक कर्ज वापस करना, आज का एक दिल ना दुखाना, आज का एक जुल्म से रुक जाना, यही चीजें कल वहां रास्ता बना सकती हैं। या अल्लाह, हमारे लिए पुले सिरात को आसान फरमा, हमें अपनी रहमत का सहारा अता फरमा, हमें रिश्ते निभाने वाला बना, हमें अमानत अदा करने वाला बना, हमें सच्चाई और इंसाफ पर कायम रख। और जब वो दिन आए तो हमें उन लोगों में शामिल कर जो रोशनी की तरफ निकल जाते हैं। आमीन।